Now we will discuss the classification of share capital from accounting point of view. लेखांकन दृष्टिकोण से हम शेयर कैपिटल को कितनी श्रेणियों में बांट सकते हैं. एक चीज़ हमेशा याद रखें, जैसे हमने सीखा था 11th में भी, कैपिटल अकाउंट जो होता है, किसी का भी कैपिटल अकाउंट अगर वो एकल स्वामित्व भी होता है तो कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, तो वो किसी व्यक्ति का खाता होता है. इसलिए वो रियल, पर्सनल, नॉमिनल कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट. इसलिए शेयर कैपिटल हमेशा, कैपिटल वर्ड कहीं पर भी आ जाए, वो हमेशा कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट होगा. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जा सकता है. सो कैपिटल अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. आई रिपीट, शेयर कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. रियल, पर्सनल, नॉमिनल कौन सा अकाउंट है? ये एक पर्सनल अकाउंट है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहला प्रकार जो होता है वो होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल. दूसरा नाम नॉमिनल कैपिटल. तीसरा नाम रजिस्टर्ड कैपिटल. और हिंदी में बोलते हैं अधिकृत पूंजी. अधिकृत पूंजी, अधिकृत, मैक्सिमम. आपको याद होगा हमने 11th में एक दस्तावेज बनाया था जिसका नाम था संस्थापन प्रलेख. संस्थापन प्रलेख में एक पूंजी वाक्य हुआ करता था. अन्य खंडों के साथ साथ पूंजी खंड हुआ करता था. उद्देश्य खंड, नाम खंड, रजिस्टर्ड कार्यालय खंड, पूंजी खंड. तो ये जो पूंजी खंड होता था ये बताता था कि कंपनी की अधिकतम पूंजी कितनी हो और कितने अंश होने चाहिए, हर अंश का क्या मूल्य होना चाहिए, हर डायरेक्टर कितने अंशों को खरीदे उस कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए. एक डायरेक्टर को कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए कुछ न्यूनतम अंशों को खरीदना पड़ता है और उन अंशों को योग्यता अंश के नाम से जानते हैं. तो ये जो अधिकतम पूंजी यहाँ पर लिख दी गई है, यही अधिकतम पूंजी वास्तव में हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल है. तो ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है? वह अधिकतम पूंजी जिसका उल्लेख कंपनी के संस्थापन प्रलेख में किया गया है. इस पूंजी से ज़्यादा कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी इशू नहीं कर सकती है, और करने को कर भी सकती है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने संस्थापन प्रलेख में लिखी हुई बात को बदलना पड़ेगा. और आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि संस्थापन प्रलेख में जो बात हमने एक बार लिख दी उसको परिवर्तित करना लगभग असंभव होता है, क्योंकि उसको बदलने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कठिन होती है. इसलिए हम मैक्सिमम अपने जीवन काल में कितनी कैपिटल इशू करना चाहते हैं वो हम ज़रा सोच समझकर ऑथोराइज इसमें संस्थापन प्रलेख में लिखें. तो ये मैक्सिमम लिमिट ये नहीं कि एक ही बार में हमें इशू करनी है, हम इससे कम इशू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे हम इस कैपिटल को बढ़ाकर ऑथोराइज्ड कैपिटल तक लेकर आ सकते हैं. तो वह अधिकतम पूंजी जिसका उल्लेख कंपनी के संस्थापन प्रलेख में किया गया है, और इस पूंजी से ज़्यादा कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी इशू नहीं कर सकती है, और इशू करना चाहती है तो उसके लिए उसको अपने संस्थापन प्रलेख को बदलना होगा. तो फर्स्ट है हमारी. नाउ सेकेंड है हमारी इशूड कैपिटल. ऑथोराइज्ड कैपिटल का वह भाग जिसे एकत्रित करने के लिए कंपनी जनता को आमंत्रित करती है. और केवल जनता ही नहीं, कई बार कंपनी शेयर्स इशू करती है, आम जनता को शेयर्स इशू करती है. कभी कंपनी ने किसी से कोई एसेट खरीद ली, कोई संपत्ति खरीद ली, तो संपत्ति के बदले में उसको दे देती है. तो यहाँ पर हमने नोट किया हुआ है कि आम जनता को इशू करने के अलावा और कहाँ कहाँ कंपनी अपने शेयर्स दे सकती है. पहला, आम जनता को दे सकती है. इसके अलावा अपनी कोई कंपनी ने कोई संपत्ति खरीदी है तो उसके बदले में अगर दे रही है, या फिर जो हस्ताक्षरकर्ता होते हैं संस्थापन प्रलेख पे के, कुछ हस्ताक्षरकर्ता होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो संस्थापन प्रलेख पर हस्ताक्षर करते हैं और संघ खंड का निर्माण करते हैं. वो कहते हैं कि हम सब मिलके इस कंपनी के निर्माण और कल्याण के लिए कार्य करेंगे. तो उन लोगों को कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, या फिर कंपनी अपने निदेशकों को शेयर्स इशू कर सकती है. कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए निदेशकों को एक न्यूनतम अंश की जो रकम है वो देनी पड़ती है, न्यूनतम शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, और उन अंशों को योग्यता अंशों के नाम से जाना जाता है, क्वालिफिकेशन शेयर्स के नाम से जाना जाता है. या फिर आम पब्लिक को, आम जनता को दे सकती है. तो कैसे कैसे शेयर्स इशू कर सकते हैं? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, टू सिग्नेचरीज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, टू द डायरेक्टर्स एंड टू पब्लिक. यानी कि कैश की बजाय कोई संपत्ति के लिए, या फिर हस्ताक्षरकर्ताओं को, या फिर योग्यता अंशों के रूप में, या फिर आम जनता को. तो यानी कि ऑथोराइज्ड कैपिटल का वह भाग जो कंपनी ने किसी संपत्ति को खरीदने के लिए जारी किया, या फिर संस्थापन प्रलेख के हस्ताक्षरकर्ताओं को जारी किया, या फिर
कंपनी के निदेशकों को योग्यता अंशों के रूप में जारी किया या फिर आम जनता को जारी किया, ये सब मिलाकर कंपनी की इशूड कैपिटल कहलाती है, निर्गमित पूंजी। तो इशूड कैपिटल को हिंदी में निगमित पूंजी कहते हैं, निर्गमित पूंजी भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें हिंदी की टर्मिनोलॉजीज़ की, इसलिए जहाँ पर ज़रूरत नहीं लगी है वहाँ पर मैंने उसको हिंदी में मेंशन नहीं किया है, तो आप इसे इशूड कैपिटल के नाम से भी लिख सकते हैं। थर्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को हम हिंदी में अभिदत्त पूंजी बोलते हैं। सब्सक्राइब करना, कोई कहता है सब्सक्राइब टू माई चैनल, यानी कि हमारे चैनल पर आकर क्लिक करें, उसको लिंक करें, तो सब्सक्राइब करना यानी कि कंपनी तो शेयर जितने देना चाहती है, कितने लोग आ रहे हैं उसके शेयर्स को खरीदने के लिए। तो इशूड कैपिटल का वह भाग जिसे कंपनी ने कैश के लिए या फिर अन्य कारणों के लिए जारी किया है और लोगों ने वास्तव में स्वीकार भी किया है, वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल में क्या है, कंपनी लोगों को बुला रही है कि आओ हमारे शेयर्स खरीदो। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या है, लोग उसको ले रहे हैं। तो इशूड कैपिटल का वह भाग जिसे कंपनी ने कैश के लिए या फिर अन्य कारण क्या है, कोई संपत्ति खरीदने के लिए, इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, टू सिग्नेचरीज टू दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, संस्थापन प्रलेख के हस्ताक्षरकर्ताओं को दे रही है या योग्यता अंशों के रूप में दे रहा है। तो इसी किसी भी कारणों से जो अगर लिया जा रहा है तो उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहा जाता है। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसका भाग होता है, इशूड कैपिटल का। इशूड कैपिटल किसका भाग होता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल का। तो इशूड कैपिटल का वह भाग जिसे कंपनी ने कैश के लिए या अन्य कारणों के लिए जारी किया है और लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया, लोगों ने कहा हम पैसे देंगे, लोगों ने पैसा दिया, जितना लोगों ने खरीद लिया। इशूड कैपिटल जितना कंपनी बेचना चाहती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल जितना लोगों ने खरीद लिया। रेडी वाला सब्जी लेके निकला, उसकी रेडी पर जितनी सब्जियां, पहले तो वो आज़ादपुर मंडी से सब्जी लेकर आया, वो मैक्सिमम सब्जी है जो वो एक दिन में बेच सकता है। उस सब्जी में से उसने अपने घर पे वो सारी सब्जियां रखी और उसमें से कुछ सब्जियां उसने अपनी रेडी पर ली और वो बाजार में बेचने के लिए चल पड़ा। जितनी सब्जियां उसकी रेडी पर रखी हुई हैं वो सब्जियां हैं इशूड कैपिटल, वो बेचना चाहता है। उसमें क्या होगा, किसी को वो मुफ्त में भी दे देगा उसमें से सब्जी, किसी को बेच देगा, किसी को उधार पर देगा, वो सारी इशूड कैपिटल है। अब उसमें से जितना लोग खरीद रहे हैं, जितनी उसकी रेडी पर सब्जियां हैं वो सारी भी बिक सकती हैं या फिर उससे कम भी बिक सकती हैं। तो जितनी उसकी सब्जियां बिक रही हैं, जितनी उसकी सब्जियां लोग खरीद रहे हैं, मुफ्त में ले रहे हैं, वो सारी की सारी जो है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। इस तरीके से हमें इसको समझना है। अब ये जो पॉइंट है नेक्स्ट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो भाग, अभी केवल आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप केवल ये लिख लीजिए कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो भाग होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और दूसरा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कितनी सब्जी वह आज़ादपुर मंडी से लेकर आया, ऑथोराइज्ड कैपिटल, मैक्सिमम इतनी ही सब्जी बेच पाएगा। दूसरा, जितनी सब्जी वो अपनी रेडी पर लेकर बाजार में बेचने के लिए निकला, वो इशूड कैपिटल, वो बेचने के लिए निकला है, लोगों को बुला रहा है आ जाओ खरीद लो, और उसमें से जितनी लोगों ने खरीद ली वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जितनी लोगों ने खरीद ली, लोगों ने स्वीकार कर ली, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। समझने के लिए हम एक बार ये चार्ट बना सकते हैं, शेयर कैपिटल चार्ट। कितनी सब्जी वो आज़ादपुर मंडी से लेकर आया, 100 रुपये की सब्जी लेकर आया, अपनी रेडी पे कितनी रख ली उसने, 60 रुपये की सब्जी रख ली, बाकी अभी घर छोड़ दी। तो इशूड कैपिटल जितनी वो जनता को देना चाहता है, लोग जितनी उसकी रेडी पर सामान है या तो वो सारा खरीद लेंगे या फिर उससे कम खरीदेंगे। और अनइशूड ये उसके घर पे पड़ा हुआ है, जब कभी उसको ज़रूरत लगेगी और उसको लगेगा बिक गया तो दोबारा जाके इसको लेकर आ जाएगा और बेच लेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑथोराइज्ड कैपिटल के दो हिस्से, इशूड अनइशूड। इशूड कैपिटल के हिस्सा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो हिस्से, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल का हिस्सा होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का हिस्सा होता है, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो टुकड़े होते हैं। इसे नोट कर लीजिए, बाकी और डिटेल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।